हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संविधान की अगली वीडियो में आज देखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो आज हम शुरू करते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का किस कमेटी ने विरोध किया और किस कमेटी के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में एक पहली कमेटी थी। कौन सी थी? पहली कमेटी थी एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी। इसमें क्या हुआ? ये गठित की गई 1948 में और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक, क्या किया? विरोध किया कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली कमेटी आती है, दूसरी कमेटी है जेवीपी कमेटी। दूसरी कमेटी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी आती है। इसका मतलब आप लोग समझिए। ठीक, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे पत्ताभी सीतारामैया। और तीसरे थे सरदार पटेल। ठीक, पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे पट्टाभ सीतारामैया थे, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं से ये जेवीपी कमेटी बनी थी। जवाहरलाल जे से हो गया है, भी पट्टाभ सीतारामैया और पी से हो गया सरदार पटेल। ठीक, इनके द्वारा ये कमेटी गठित की गई थी। इसमें हुआ क्या कि 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य को लेकर पोट्टुरमल्लु भूख हड़ताल पर बैठ गए। 1952 में तेलुगु भाषा को लेकर कौन? पट्टाभ पेट्टू श्रीरामल्लु पेट्टू श्री रामल्लु रामल्लु। ठीक, ये क्या किए? 56 दिन के, कितने दिन के? 56 दिन, 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक, इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को लेकर ये किया कि 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए, मतलब अनशन पर बैठ गए। ठीक, और होता क्या है, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? पोट्टुरमल्लु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई तो लोगों में जन आक्रोश बढ़ा। जन आक्रोश बढ़ा। पोट्टुरमल्लु के मर जाने के बाद क्या बना? जन आक्रोश। लोगों में क्या हो गया? गुस्सा आ गया, जन आक्रोश। फिर हुआ क्या कि इस आयोग ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर, ठीक, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर होकर एक अलग राज्य, 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य, तेलुगु
भाषा को लेकर एक अलग राज्य का गठन होता है, जो कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। फिर से समझिएगा, जेबीपी कमेटी का गठन किया गया। दूसरी कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल थे। 1952 में तेलुगु भाषी को लेकर पुट्टुरमल्लू जो 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए, मतलब अनशन पर बैठ हुए। फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब मृत्यु होती है तो यहाँ के लोगों को जो जुड़े थे इनसे, उनमें जन आक्रोश हो जाता है। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर सरकार को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा, और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये प्रथम राज्य था। उसके बाद आते हैं, एक कमेटी एक आयोग और गठित किया जाता है, जिसका नाम है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली। फजल अली आयोग। एक आयोग और गठित किया जाता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दे दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया। इसके बाद ABCD जो 4 कैटेगरीज के राज्य थे, उनको खत्म करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसकी यही रिपोर्ट रही। ठीक, तो भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में इस फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। इसने अपनी इसने रिपोर्ट 1956 में दी। भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता भी दे दी। इसने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन की मान्यता दे दी। क्या की? मान्यता दे दी। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद जो है ABCD को रद्द कर दिया गया। जो राज्यों को कैटेगराइज किया गया था ABCD, इनको रद्द कर दिया गया। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया? गठन किया गया। मतलब फजल अली आयोग जो था 1953 में गठित किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दे दी और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मान्यता दे दी। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और ABCD जो कैटेगराइज किया गया था, वो सब क्या किया? रद्द कर दिया गया। भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक, अब ये इनकी फजल अली आयोग की बात थी। अब हम आते हैं पेप्सू। किस पर आते हैं? पेप्सू। अब हम बात करेंगे पेप्सू की।
पेप्सू। पेप्सू की बात करेंगे। पेप्सू है क्या? इसका फुल फॉर्म है पटियाला पटियाला एंड ईस्ट पंजाब ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ईस्ट स्टेट यूनियन मतलब पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का गठन किसके सिफारिश पे किया गया था? पेप्सू का मतलब क्या है? पंजाब। इसे पहले पेप्सू कहते थे। इसका गठन जो है शाह आयोग शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया। के सिफारिश पर किया गया। जो पेप्सू पंजाब राज्य था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका जो गठन है शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। और ये क्या है, पेप्सू जो है 4 भाग में टूट गया। टूट गया। किसमें टूटा? पहला जो है हिमांचल, हिमालय जो वो हिमाचल में, और हिंदी जो है हरियाणा में। मतलब भाषाई आधार पर ये टूट रहे हैं, ठीक, हरियाणा में। और पंजाबी जो है पंजाब में। उसके बाद आता है हमारा यूटी। ये किस में टूट जाता है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में किस पे टूट जाता है? चंडीगढ़ में, ठीक, चंडीगढ़ में टूट जाता है। मतलब ये भाषाई आधार पर हिमालय वाली की जो भाषा थी वो हिमाचल बन गया, हिंदी थी वो हरियाणा बन गया, और हिंदी वाले जो है हरियाणा में चले गए, और जो पंजाबी थे पंजाब में रह गए। यूटी जो चंडीगढ़ एक प्रदेश बना। इस प्रकार हमारा जो भारत था वो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद पहले में 29 राज्य बने और फिर उसके बाद 29 राज्य बने और 9 यूटी बने, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश बने। अब वर्तमान में कितने हैं? 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आज रही है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की। अब फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में स्मरणीय तथ्यों के साथ, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।